अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फुरकान महमूद। आप देख रहे हैं BU TV। तो आज जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये एक गांव है और गांव का नाम है सऊदी गुजर। तो ये सऊदी गुजर और पिंड दादन खान असल में जेहलम के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर जो हम एक प्रोजेक्ट के साथ आए हुए हैं, प्रोजेक्ट है मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से जो हमने शुरू किया है। SRC इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर रहा है हमारे साथ, और HHRD जो हमारे साथ इसमें कोलैबोरेशन में है। तो हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ शख्सियात से आपको मिलवाएंगे भी, उनके इंटरव्यूज़ भी लेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। अब हम जिस पहले स्टेप पर, इस प्रोजेक्ट के पहले स्टेप में आए हैं, उसका नाम है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी के बाद हम जाएंगे मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी में। प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको तफसील से बताता चलूँ कि जो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है वो HHRD की कोलैबोरेशन से जो इनिशिएटिव लिया है। हमने कुछ कपड़े मंगवाए हैं, कपड़े, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वो सब जो इस गांव है, गांव के अंदर जो ख़ानदान है, तकरीबन 500 ख़ानदान हैं, उनके अंदर तकसीम होंगी। तकरीबन 8000 कपड़े जो हैं इस टाइम अंदर मौजूद हैं, जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे भी, और हम डिफरेंट जो हेड्स हैं उनसे उनके नज़रियात और उनके ख़यालात दरियाफ़्त भी करेंगे। जब यहाँ से बंदे अंदर आएंगे टोकन के साथ, तो आपने इस लिस्ट के ऊपर प्रॉपर उनकी एंट्री करनी है कि कौन कौन आ गया है, वेरीफाई करो और एंट्री करनी है। मंशा साहब एक लिस्ट और दे दें, और वहाँ पे एक और बच्चा आपके साथ होगा। जी, तो हम स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी के इस टाइम एक रूम में मौजूद है, जहां आप देख रहे हैं तमाम सेटअप इस टाइम लग चुका है। हमारे साथ मिसिस फ़याज़ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातें करेंगे और पूछेंगे कि इस सेटअप के बारे में हमें बताएं, और जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रोजेक्ट है इसके बारे में अपने ख़यालात का कुछ इज़हार करें। ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है सबकी, यूनिवर्सिटी, स्पेशली यूनिवर्सिटी के बच्चों की। उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने इतना बड़ा ये काम किया है हमारे गांव के लिए, गांव के गरीब लोगों के लिए। आई थिंक आगे भी करते रहेंगे, और अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तौफीक दे, और ये उनकी मेहनत जो उन्होंने की अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा मैडम, हमें कुछ बताइएगा कि आपने ये सेटअप कितने अरसे में किया, इसका मकसद कुछ क्या था, और मतलब ये तमाम काम किस तरह मुमकिन हुआ, इसके पीछे जज्बा क्या था आपका? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैंने तो बहुत कम काम किया इसमें। ज़्यादातर जो है यूनिवर्सिटी के बच्चों ने और उनके सिक्योरिटी के अमले ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है, और आई थिंक कि सबका जज्बा यही था कि जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक हम अपनी कुछ ना कुछ सहूलियात पहुँचाएँ ताकि वो ईद अच्छे से मना सकें। तो यही मकसद था कि ईद से पहले ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जी, तो इस वक्त हम मिस सारा अहमद के साथ मौजूद हैं, जो जिन्होंने वॉलंटियर किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। हम उनसे पूछेंगे अपने ख़यालात का इजहार करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं और अपने काम के बारे में बताएं कुछ। जी, तो बेसिकली इस टाइम पे हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास कपड़े आए हैं। इसमें हमारे पास कुछ नए कपड़े भी हैं, और हम लोगों के पास डोनेशंस दिए हैं लोगों ने, जो कपड़े वो यूजुअली यूज़ नहीं करते। तो हम लोग पहले यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने सर्वे किया था, जो ज़रूरतमंद फैमिलीज़ हैं उनको हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट कपड़े दे रहे हैं। वो आएँ और अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करें। हम लोगों ने उनके फैमिली मेम्बर्स भी नोट डाउन किए थे, ताकि जो भी उनको जितनी तादाद में कपड़े चाहिए हों, वो उस हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएं। एंड आई रियली थिंक कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ हम लोगों को ये भी पता चला था कि यहाँ पे कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी जो बेटियाँ हैं उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, उनको ऑब्वियसली कुछ ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। तो कपड़ों के साथ साथ यहाँ पे बेड शीट्स वगैरह, घर की जैसे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सब थी, ताकि हम लोग उनको वो प्रोवाइड करें और फिर आगे वो इन चीज़ों का यूज़ कर सके। तो आई रियली थिंक दैट इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज। एंड एक तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, बट आई थिंक कि और बहुत सी जगह हैं पाकिस्तान में, इस तरह के विलेजेस हैं जहाँ ये ज़रूरत है, तो ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। अच्छा मिस, अपनी एनर्जी लेवल के बारे में बताइए कि आप कितना आप काम कर सकती हैं, कितना अभी पैशनेट हैं। अभी आपने शुरू किया है ज़ाहिर है काम, तो कितना आपका एनर्जी लेवल है और कितना आप लेकर जाएंगे इसको?
एनर्जी लेवल तो हमारा यहाँ आते साथ ही बिल्कुल एकदम डाउन हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं इतनी गर्मी है यहाँ पे, और वो ऑब्वियसली आपको उस माहौल में काम करना पड़ता है, कमरों में, बंद कमरों में, बट फिर वी जस्ट थिंक अबाउट के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो तो बेचारे मतलब कंटिन्यूसली इसी टाइप के माहौल में रहते हैं। हम तो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आएंगे, मॉल सेटअप करेंगे, चले जाएंगे, तो बस फिर ये जब सोचते हैं, उन लोगों से मुलाकात होती है स्पेशली, तो फिर इंथुजियाज़म थोड़ा हमारा बढ़ता है एंड वी आर लाइक कि नहीं, अपनी फुल एनर्जी देंगे जब तक हो रहा है काम यहाँ। हाइड्रेटेड रहें मैम, जितनी आप मतलब गर्मी में आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने ख्यालात का इजहार करने का, थैंक यू। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर गांव के लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं और वो अपने लिए मुख्तलिफ कपड़ों को पसंद भी कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, जो अपने लिए महंगी अशिया ख़रीद नहीं सकते। तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ भी लेंगे, उनसे प्रोसीजर दरियाफ़्त करेंगे कि ये यहाँ पर वो किस तरह आते हैं और किस तरह से उनको कपड़ों के बारे में ब्रीफ भी किया जाता है, और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेकर भी चलेंगे। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर जो मौजूद लोकल लोग हैं उनसे भी उनके ख़यालात जानें, तो इसी हवाले से हमने यहाँ पर अपने साथ ली हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम सुखरबी। अपने ख़यालात का इजहार करें कुछ, यहाँ पर जो आप आई हैं किस तरह पाया है आपने यहाँ पर जितने भी ये एक जो भी प्रोजेक्ट है उसको किस तरह पाया है और किस तरह के? बहुत अच्छा पाया ही है, आए हैं, अब नाम लिखाए हैं, आए हैं, हूँ खुद चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, बढ़िया अच्छी चीज़ें मिल रहे हैं, कंबल मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, छोटे बच्चे अपने खुद मिल रहे हैं, अपनी पसंदीदा मिल रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ की लोकल हैं, आप यहाँ के लोगों के मसाइल को जानती होंगी, कुछ मसाइल हमारे से आप डिस्कस करना पसंद करेंगे कि यहाँ के गाँव के लोगों को किस तरह के मसाइल का सामना है, और ये जो हम काम कर रहे हैं ये किस हद तक इस काम में मदद देगा आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत गरीब हैं, और उनको सबसे बड़ा मसला पानी का है। यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आता, और बहुत दूर से पानी भरने जाते हैं, और उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। तो ये काम जो हम कर रहे हैं ये किस हद तक आपको समझती हैं कि हम मदद देगा आपको? इस मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आप लोग आए और आप लोगों ने हमारे लोगों की हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त अरशद महमूद साहब मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम के पूरे कोऑर्डिनेटर हैं और जो इसको कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तो हम उनसे उनके ख्यालात जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनिशिएटिव उन्होंने कैसे लिया, कैसे इसका ख्याल आया। सर, आप इस बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल बताएंगे जी। आपको इस तरह है, मेरा नाम अरशद है और मैं हेल्पिंग हैंड से इनकाइंड गिफ्ट प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ। इनकाइंड की टीम और इनकाइंड के मतलब हमारी मैनेजमेंट ने एक आइडिया शेयर किया था कि ये जो हमारे पास यूज़ क्लॉथ आते हैं इनको हम कैसे गरीब डिज़र्विंग लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। उसके लिए ज़्यादा फोकस किया डिग्निटी को, जो इस तरह पैकेट बना के आप किसी को देंगे लाइन बना के, तो वो उनके पास वो रिक्वायर्ड चीज़ें या उनकी पसंद की चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट हमारे क्रिएट किया कि यार उनको उनकी मर्ज़ी की चीज़ें मिलें। अगर आप किसी खातून एक पैकेट में किसी खातून को आप गिफ्ट करते हैं और उसको दे देते हैं, जैसे दूसरे जगहों पे हो रहा है, मॉल ऑफ इसमें ये जो वॉल ऑफ काइंडनेस है या इस किस्म के जो दीवारें मेहरबान वगैरह, तो वहाँ पे नीड्स नहीं मिलती। ठीक है, एक खातून है, उसकी घर में उसका मतलब उसके पास बेटी है, छोटी बेटी है, और आप उसको किसी मेल बच्चे का तोहफ़ा दे देते हैं तो उसके लिए वो रायगां जाएगा, वो उसको तो चॉइस को रखा गया। जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए जाके मतलब शॉपिंग करते हैं और चॉइस से, साइज़ से, कलर और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, इसी तरह इनके लिए भी हमने सोचा, हेल्पिंग हैंड वालों ने सोचा कि ये इस तरह दी जाएं इनको। फिर ये कौन लोग करे, कम्युनिटी में कैसे लोग हम जाएं, लोगों से कैसे रब्ता करें, उसके लिए फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ को, ये जो हमारा इनकाइंड अपना हेल्पिंग हैंड का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ से रब्ता किया। यूनिवर्सिटी के बच्चे आगे आए, उनके सीनियर्स आगे आए कि हम लोग वॉलंटियरली आपका ये जो स्टफ़ है ये गरीब तक पहुंचाएंगे, डिज़र्विंग तक पहुंचाएंगे। तो हाँ, आई एम थैंकफुल
मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, हेल्पिंग हैंड, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बहरिया यूनिवर्सिटी, स्पेशली हमारे कमांडर फयाज साहब हैं, उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे जो फ़र्रख भाई हैं उनसे रब्ता किया और ये कोलिब्रेशन बनी, और इस तरह की विद डिग्निटी और मतलब इज़्ज़त के साथ आप एक गरीब आदमी को एक तोहफ़ा दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक डिग्निफाइड तरीके से एक डिज़र्विंग लोगों को इज़्ज़त के साथ आप दे रहे हैं, और उनकी चॉइस को, उनको चॉइस को फोकस किया गया कि वो अपनी चॉइस की चीज़ें लेके जाएं। शौक तो बहुत होता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे मतलब अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि ये काम तो अभी आप मतलब यहाँ पे इस गांव में कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स भी हैं कुछ आगे आप करेंगे? एग्जैक्टली इससे पहले भी हम नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ 4 प्रोग्राम इस्लामाबाद सराउंडिंग जो उनके रूरल एरिया है, गाँव हैं, पिंडी इस्लामाबाद में हम लोग कर चुके हैं। लाहौर में अखुवत के साथ हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह अब बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ चूँकि स्टार्ट लिया है, लेकिन इनके भी माशाल्लाह से इरादे अच्छे हैं, और हम इसको उस जगह जहाँ इसकी मतलब डिज़ायर है वहाँ लेके जाएंगे। और यूनिवर्सिटी उसके लिए मैं क्रेडिट देता हूँ अपने फ़र्रख भाई को और अपने इसको इंटर्नशिप प्रोग्राम को कि इन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से रब्ते किए, अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स, यंग लोगों को इकट्ठा किया वॉलंटियर वर्क के लिए, और अच्छा है इंशाल्लाह ताला ये पहुँचे। आपने बहरिया, जी बिल्कुल, आपने बहरिया यूनिवर्सिटी के जो बच्चों का एंथुजियाज्म, इसको कैसा पाया? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब जो मैं सोच के आया था उससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हम आगे बढ़ेंगे और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम थैंक्स बोलते हैं अपने तरफ से और इन तमाम लोगों की तरफ से कि जिन्होंने ये स्टफ़ हमें भिजवाया है, जो हमारे डोनर्स हैं, स्पेशली जो टेक्सास में बैठ के, हॉस्टन में बैठ के हमारे लिए ये चीज़ें इकट्ठे करते हैं और हमें गिफ्ट के तौर पे ये भिजवाते हैं। हम इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको भी हम थैंक्स बोलते हैं कि उनका भी कंट्रीब्यूशन एक्चुअली उनका ही है। हमारे साथ तला इश्तियाक मौजूद हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। हम उनसे उनके ख्यालात जानेंगे और उनका काम जानेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, और वो ये काम कर और एक खिदमत के जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी में एज़ अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सोप्स जो हैं वो दे रहा हूँ ताकि इन गाँव के लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा हो, और थोड़े से इनमें हैंड वॉश की और बाकी हाइजीनिक अवेयरनेस पैदा हो। तो बस यही हमारा टास्क है, और बहुत मज़ा भी आ रहा है, एक ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी में मतलब आपकी एनर्जी हाई है अभी तक? बस फ़िलहाल तो ये है कि हाई है इंशाल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे साथ मनाहिल इमरान मौजूद हैं, उनसे उनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे और इस सब के बारे में पूछेंगे जो ये काम कर रही हैं और जो जिस एंथुसियाज्म के साथ वो कर रही हैं। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़, अपना डिपार्टमेंट और अपना पूरा नाम। मेरा नाम मनाहिल इमरान है, मैं CS के डिपार्टमेंट से हूँ, और हम लोग यहाँ पर मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के इवेंट पे आए हुए हैं, जिसके लिए हम पहले यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी और हम लोगों ने यहाँ का सर्वे किया, फिर हमने फैमिली सेलेक्ट की, और इवन कि इनके घरों के हालात बहुत बुरे थे। जैसे कि हम एक घर में गए, वहाँ पर भैंसें पड़ी हुई थी और इस तरह की, और इनको काफ़ी ज़रूरत है। तो अभी जैसे हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, हमने यहाँ इनके लिए बेडशीट्स हैं, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, डिफरेंट कह लें आप, सोप्स हैं इनको देने के लिए। और ये आप हमें काफ़ी, मेरे ख्याल से 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पर, तो अभी तक फुल रश यहाँ पड़ा हुआ है। अब देखिए और कितनी देर लगती है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब अपने एंथुसियाज्म के बारे में बताइए। इतनी शदीद गर्मी है, मतलब जो जवान है वो काफ़ी, बल्कि वो भी एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बल्कि आप एज अ एक फ़ीमेल होते हुए भी आप एक इतने मतलब घर से दूर भी आई हैं, तो आपको ये सब मतलब कैसे, ये एक जज्बा है पीछे या कोई और वजह है? बेसिकली जब हम लोग यहाँ आए तो हमने इतने करीब से ऐसे किसी विलेज को यूँ देखा नहीं था। तो जब आप ऐसे लोगों के हालात देखते हैं तो आपको ख़ुद ही फील होता है कि यार हम लोग किस तरह रह रहे हैं। और जब मेरे ख्याल से तो इस तरह का बार बार इवेंट्स होने चाहिए कि आप लोग आएँ, हमारा मतलब फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें फैसिलिटेट करें।
और अगर एक दिन के लिए गर्मी बर्दाश्त करना मेरे लिए मेरे ख्याल से तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ऐसा ही होना चाहिए। हमारे साथ हारिस हफीज़ मौजूद हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वॉलंटियर टीम ऑफ HHRD हैं। उनसे हम उनके ख्यालात जानेंगे और पूछेंगे कि HHRD की कोलैबोरेशन और HHRD का थोड़ा इंट्रोडक्शन दें और जो बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ उनकी कोलैबोरेशन है उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया वॉलंटियर जो प्रोग्राम है बहरिया यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो है इन्वॉल्व किया इतनी अच्छी चीज़ में, और यही वो चीज़ है कि जिसमें अभी राइट टाइम है कि वो जो है वो सीखें कि वो लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम सारे जो हैं वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के और हम वेल ऑफ हैं और हमें वो एक एहसास हमें नहीं होता, तो इनकी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी है कि हमें एहसास हो कि ये किस तरह हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो हेल्पिंग हैंड जो है उनका भी ये गोल था कि हम इनिशियली जो है वॉलंटियर्स और यूथ पे इतना काम नहीं कर रहे थे, बाकी हम 12 जो हैं वो प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये था कि हम यूथ को इंगेज करें, उनको ट्रेन करें ताकि वो सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर अपना हिस्सा डालें और एक प्लेटफॉर्म इस तरह का हो जिस तरह हमें यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये अच्छा है इस लिहाज से कि वो उनको मिलेगा ऐसा। अच्छा, बिल्कुल। मुझे कुछ बैकग्राउंड के बारे में बता दें कि मतलब जो आपने अरेंजमेंट्स किए हैं, ये बॉक्सेस जो मैं देख रहा हूँ, जो पैक बॉक्सेस हैं, इनके अंदर जो कपड़े हैं, ये डोनर्स कौन हैं इनके, ये कहाँ से आए और इसको अब आप कैसे आगे डिवाइड कर रहे हैं? जी जी, ये हम जैसे पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन ये लोग ऐसे थे जो 1980s के बाद जो है वो पाकिस्तान से USA मूव कर गए, और इनके बच्चे और इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो एज ए वॉलंटियर काम करती है USA में, और ये पूरे USA में जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे इकट्ठा होकर जगह जगह जाके इन्होंने लोगों से ये कपड़े मांगे, इनको प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट किया और इनको बॉक्सेस करके ऑलमोस्ट ये जिसे कह सकते हैं 17,000 इस टाइम स्टॉक में जो है वो क्लोज़ मौजूद हैं जो उन्होंने वहाँ पे पैक करके हमें भेजे हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने जब इसको पिक्चर्स वगैरह शेयर किए हैं तो वो बड़े खुश हुए बच्चे वहाँ के, कि जो वहाँ के टीनेजर्स जो जिन्होंने इस एक्टिविटी में मतलब विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट इसमें अपना पार्ट दिया, तो बड़े खुश हो रहे हैं कि ये कोई एक्टिविटी है। तो उनके मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि ये वीडियोज़ और क्लिप्स हमें शेयर करें। हमारे साथ मैडम फ़िज़ा मौजूद हैं जो CSP की हेड भी हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में, एक नॉन शख्सियत हैं जिनको सब जानते हैं। तो उनसे हम पूछेंगे इस तमाम प्रोग्राम के बारे में, उनके क्या ख्यालात हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव कैसे डिज़ाइन किया सब कुछ, और इसके बारे में उनकी हम थॉट्स उनसे दरियाफ्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है एंड मैं कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम हेड कर रही हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी में। मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बहरिया यूनिवर्सिटी कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम का, हेल्पिंग हैंड विद रिलीफ एंड डेवलपमेंट के साथ। आज हम एक गांव में आए हैं और यहाँ हम कुछ शूज़, कपड़े और इस तरह की बैग्स और इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। और इसमें हेल्पिंग हैंड की हमारी हमारी हेल्प की है कि पहले इन्होंने एक पूरे प्रोसीजर से हम चले। पहले वो हमारे स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन देने आए कैंपस में, फिर उसके बाद में हमने डोनेशन आइटम्स रिसीव किए। फिर हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले एक सर्वे करके गए इस गाँव का, और यहाँ पर अबाउट उन्होंने 500+ फैमिलीज़ को रजिस्टर किया और उसके अकॉर्डिंग हमने डोनेशन आइटम्स रिसीव किए हेल्पिंग हैंड से। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव इन दिस ग्रेट कॉज एंड a lot of student volunteers and security team of Behriya University, they've been involved since the past week. They've been working day and night in packing up the clothes, and we would also like to here additionally thank the Muslim community of Helping Hand in USA who donated these clothes to these people. अच्छा मैम, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक यूनिक आइडिया है काफ़ी, तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आइडिया मतलब कैसे आया। यूनिक आइडिया मैं इस वजह से कहूँगा कि यहाँ पर जो मतलब एक शॉपिंग का कंसेप्ट आपने कायम किया, एक सिस्टमेटिक अंदाज में स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, ये किस तरह डिज़ाइन किया और इसके बारे में मतलब ना किसका आइडिया था, ब्रेन किसका था? हेल्पिंग हैंड ऑलरेडी बहुत सारे मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी इवेंट्स कर चुके हैं विद अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक नास्ट एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। सो बहरिया के साथ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, बट ऑब्वियसली सपोर्ट हमने उनको किया बाय प्रोवाइडिंग अस स्टूडेंट्स और उन्होंने हमें सपोर्ट किया बाय प्रोवाइडिंग अस डोनेशन आइटम्स। सो इस तरह से आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह से हम उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिसके हकदार है, और बिकॉज ईद उल अज़हा आने वाली है तो आई थिंक ये लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का है एंड लोकेशन जो है वो हमने चूज़ की। ये बेसिकली हमारा
जो यूनिवर्सिटी में कमांडर फयाज़ हैं, उनका विलेज है, हमने जो चूज़ किया है फॉर दिस एक्टिविटी एंड उसमें आई थिंक ये पीपल ये लोग हैं, ये बेनिफिट हो रहे हैं इस एक्टिविटी से। मैम अपने आखिर में अपने ख्यालात का इजहार कर दें, जो जज्बा है इसके पीछे, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि मतलब आपके एहसासात कैसे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है बिकॉज़ अपने लिए तो सभी करते हैं बट दूसरों की जो है खिदमत करना, वो हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि हमें दूसरों की जो हकदार लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो आई थिंक बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है ये करके, और एक इवेंट करके हमें एक्सपीरियंस हो गया है और आई थिंक हमें आइडिया हो गया है कि फ्यूचर में अब हम किस तरह इस तरह के और इवेंट्स कर सकते हैं। हमारे साथ लियाकत अजीज़ मौजूद हैं, हेल्पिंग हैंड में काम करते हैं एज अ प्रोग्राम ऑफिसर इन काइंड प्रोग्राम में। तो उनसे हम उनके ख्यालात जानेंगे और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और वो हमें इसके बारे में बताएं कि ये है क्या और ये प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोहतरम आपका। हेल्पिंग एंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट जो है 1970s में जो पाकिस्तानी यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हुए, वहाँ पे वेल ऑफ उनकी अब एडजस्टमेंट है। तो 2005 के अर्थक्वेक जो कश्मीर में आया था, उसके बाद इन्होंने एक पाकिस्तान में आया सोशल वर्क और लोगों की रिलीफ के साथ डेवलपमेंट के काम के लिए इन्होंने एक आगाज़ किया। वहाँ से अभी तक ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि हमारे पास 12 प्रोग्राम ऐसे हैं कि जो हम डिफरेंट वेज़ में, एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है, आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है और हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम है, एमरजेंसी है, रेस्क्यू है, मतलब हर तरह के साथ साथ चलते हुए हमारे पास एक इनका गिफ्ट प्रोग्राम भी एक अपने लेवल का बड़ा प्रोग्राम है जिसमें मैं एज अ प्रोग्राम ऑफिसर काम कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से। तो इसमें हम ये करते हैं कि हमारे जो अभी जो आज का जो इवेंट है ये एक हमारे मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ हमारे पास मेडिकल का एक बड़ी एक रेंज होती है जो हम हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ जो मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को जो चीज़ दें, कपड़े दें, वो एक लोगों को प्यार से, उनकी इज़्ज़त से, उनकी रिस्पेक्ट के साथ दें। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे प्रोग्राम हेड हैं साजिद इकबाल, उन्होंने एक इनिशिएट लिया। फिर हमारे अब तकरीबन जो है मोर देन 10 जो यूनिवर्सिटी के साथ ये प्रोग्राम चला है एज अ वॉलंटियर। वो आते हैं हमारे साथ कपड़े अपने ले जाते हैं, वो जहाँ के वहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करते हैं, पैकिंग करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, देन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट से। हम ये करते हैं कि स्टॉल, ओपन स्टॉल लगा लेते हैं, लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से कपड़े उठाते हैं और ले जाते हैं। अच्छा, मुझे जो आपने हेल्पिंग हैंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन बताया, अब आप बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ आपकी जो कोलैबोरेशन है इसके बारे में जो मतलब कैसे आपको ख्याल आया? दूसरी बात मैं ये पूछूंगा कि जो आपका ये जो कॉटन्स आए हैं, जो डोनर्स हैं, ये मतलब मैं पैक्स देख रहा हूँ, पूरे पैकिंग्स बनी हुई हैं, ये कहाँ से मतलब आए हैं कपड़े, और इन कपड़ों के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बहरिया यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक न्यू वे से, जिस तरह उनकी टीम एक वॉलंटियर के साथ साथ वो एक इसको ऑन कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम को, हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको कम करके बहरिया ने इसको ज़्यादा हमारे से ज़्यादा ऑन किया है। इसके हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हम आज अपने हिसाब से पहुँचे, उन्होंने सारी अरेंजमेंट की थी। उन्होंने पहले इसको हमसे तकरीबन 10 दिन पहले वो ले गए, इसको सॉर्ट आउट किया, इसकी पैकिंग की, इसकी असेंबलिंग की, फिर हमें टाइम टू अपडेट करते हैं कि हम इसको क्या क्या भी कर रहे हैं। फिर आज यहाँ पिंड दादर खान में एक एक्टिविटी जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है बहुत अच्छी है, अपने लेवल की है। हमारे जो बाकी जिस तरह वॉलंटियर हैं उनसे हमें एक डिफरेंट वे में इन्होंने हमें ट्रीट किया है। तो ये दूसरा जो आपका क्वेश्चन ये है कि कपड़े कहाँ से आते हैं, तो हमारे अमेरिका में मोर देन 28 रीजन्स हैं जहाँ पे हम इनको कलेक्शन सेंटर के नाम से, हमें वेयर हाउस है, कलेक्शन सेंटर है, लोग वहाँ से कलेक्ट करते हैं कपड़े। और जो ये स्पेशली जो आज का जो इवेंट है ये बेसिकली हम ह्यूस्टन एक स्टेट है, वहाँ से, ह्यूस्टन टेक्सास से, वहाँ से इनकी कलेक्शन हुई और देन वहाँ से इम्पोर्ट किए। इम्पोर्ट के बाद हमने पाकिस्तान में लाकर तो बहरिया के साथ कोलैबोरेशन में आज हम ये डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ तक पहुँचे हैं। शदीद गर्मी है लेकिन जज्बा कायम है। बिल्कुल सर, देखें अब जब आप इंसानियत की खिदमत की बात करते हैं तो आपके फिर ये जो इवेंट की जितनी भी बाकी जो आपकी गर्मी है या जो भी हर्डल्स हैं तो वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती है, वो आपको फील नहीं होती है। इस वक्त हमारे साथ CSP के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। इसके पीछे इनिशिएटिव क्या था बहरिया यूनिवर्सिटी का और इस NGO का? बहरिया यूनिवर्सिटी आपको पता है कि ना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती है लेकिन बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम क्लब जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल क्लब है और उसको जो है मैम फ़िज़ा हेड करती हैं। मैम फ़िज़ा इज़ द हेड ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम, जिसमें बच्चे कम्युनिटी से रिलेटेड जो है सारे काम करते हैं। सो HHRD है ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आई। उन्होंने हमें अपने बारे में बताया, डिफरेंट उन्होंने हमें जो है ना चीज़ें दिखाई जिससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए और हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके ये इवेंट आज किया था। अच्छा, इस इवेंट में आके आप इस वक्त किस तरह महसूस कर रहे हैं? मतलब इस इवेंट का आपको कुछ क्या फीलिंग क्या है इस इवेंट के बारे में?
इवेंट में आके ऑब्वियसली बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बिकॉज एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि जो हमने इनिशियल पैकेट्स जो बनाए थे, तकरीबन 8 से 9 हज़ार जो है इनिशियल पैकेट्स बने थे, और तकरीबन सारे पैकेट्स जो हैं वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सारी चीज़ें जो हमने पैक की थी सब निकल रही हैं। सो लोगों की हेल्प हो रही है, किसी की भी हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा बहरिया यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने ये जो है इनिशिएटिव लिया, और ख़ास तौर पर सारे वॉलंटियर्स का भी, कि सारे वॉलंटियर्स बहुत इंथुसियास्टिक है, बहुत एनर्जेटिक हैं। वो यहाँ पर आए, वॉलंटियरली आए, हमने उनको फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि इसके चीज़ के बारे में बताएं कि ये आपको स्टडी में कितना हेल्प कर रही है, और बहरिया यूनिवर्सिटी को इस तरह के इवेंट और भी ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए या नहीं? देखिए, कुछ हमारे पास जो वॉलंटियर्स हैं उनकी जो स्टडी है, उनकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड ये काम है। जिस तरह सोशल साइंसेस के हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, बिज़नेस के हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, उनको आके यहाँ पर बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा कि बाहर जब आप निकलते हैं यूनिवर्सिटी से तो बाहर का माहौल कैसा है। बहरिया यूनिवर्सिटी जो है उसको इस तरह के और इवेंट्स करने चाहिए, बड़े इवेंट्स करने चाहिए, क्योंकि इसी तरह के इवेंट्स जो यूनिवर्सिटी से बाहर होते हैं उन इवेंट्स में बच्चों की जो शराकत होती है वो ज़्यादा होती है। हमारे साथ मज़र ख़ान शाहिद साहब मौजूद हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोरी गुजर के इस हेड मास्टर हैं। उनसे हम कुछ सवालात करेंगे और उनके ख़यालात जानेंगे कि उनके स्कूल में ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का कैंप कायम है आज। तो सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये जो हमारे नीडी पर्सन है, इस इलाके के गरीब लोग, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस किस्म की हम चाहते हैं कि इस किस्म की सरगर्मियाँ हमारे इलाके में होती रहें। सर, अपने गांव सौदी गुजर के बारे में कुछ बताएं कि मतलब यहाँ के इलाके के ज़ाहिरी बात है कुछ मसाइल भी होंगे, लोग मुस्तहिक भी हैं, तो आप कहाँ तक समझते हैं कि मतलब कहाँ पे हमें और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है? हमारा जो इस इलाके का मेन प्रॉब्लम है ना, वो वाटर सप्लाई का है, पानी का है, जो अरसा दराज से है कि हमारे जो इस स्पेशली सौदी गुजर के लोग हैं वो आस पास के गाँव से पानी पीने के लिए लाते हैं। तो कुछ अरसे से हालत ये है कि जब बारिश का पानी वो गढ़ों में, तालाबों में जमा हो जाता है, तो ये लोग ये इस तरह समझिए कि पत्थर के दौर में चले गए हैं ये लोग। बिल्कुल, ईद करीब है और हमने जो ये इनिशिएटिव लिया हुआ है जो कपड़ों का है, और इसमें आप मतलब कितना देखते हैं कि ये कितनी हेल्प होगी यहाँ के गाँव के लोग? सर, ये जो ये कम्यूनिटी है ना हमारी, हम बेसिकली गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका है। सर, ये जो आपने स्टेप लिया है, इनकी बहुत ज़्यादा ईद बन गई, ये डबल हो गई है, ईद इनकी दोगुनी चौगनी हो गई है। ये बहुत हैप्पी लोग हैं और बड़े खुशी से अपनी मनपसंद के हर एक चीज़ वो छांट के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए कि मतलब यहाँ पर एजुकेशन के लिए बच्चे एंथुसियास्टिक उतने ही हैं जितने मतलब एक शहर का बच्चा होता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाई डे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा बैकवर्ड इलाका ज़रूर है, लेकिन हमारा ये चैलेंज है बहैसियत एक हेड, और हमारा बच्चा जो है वो कम्पीट कर सकता है कि शहरी बच्चों से। ये हम क्वालिटी एजुकेशन कर रहे हैं और हमारे बच्चे इस काबिल ज़रूर हैं कि वो बोल सकते हैं। आपको मेरा नर्सरी का भी बच्चा जब लेना तो वो आपको 10-15 सवालों के व्हाट इज़ योर नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, वो आपको ज़रूर बताएगा। आप तो आज ऑफ डे है ना, अगर वो हमारा ओपन स्कूल होता तो आप उन बच्चों का इंटरव्यू कर देते, तो फिर इसका सवाल का जवाब आपको खुद हमारे बच्चों से मिल जाता। हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स जो आए हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ ख्याल? सर अल्लाह पाक उनको ना इस काम का अजर अजीम दे। आप लोगों को भी, आपने ये बहुत बड़ा ना ये खिदमत खालिक जज्बा है, अल्लाह आपको इसका अजर अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। बंदा क्या दे सकता है, लेकिन आपने जो काम शुरू किया है, आपको इसके क़यामत के रोज़ इसका बहुत बहुत शुक्रिया मज़र साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम असद जावेद, उनसे हम आज उनके ख्यालात पूछेंगे मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी जो इवेंट हमारा हो रहा है उसके बारे में। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम उनसे। असद, बताइए आपका यहाँ पर काम क्या है और काम के हवाले से मतलब आपका जो एनर्जी लेवल है इस टाइम क्या है, आपको खाना शाना मिल गया है? बेसिकली मैं एशर टीम का पार्ट हूँ। हमारा बेसिक काम ये है कि जो लोग इधर आ रहे हैं उनको रूम्स में लेकर जाना, गाइड करना कि उन्होंने क्या ख़रीदना है, चेकिंग करना कि उनकी कितनी चीज़ें वो ख़रीद सकते हैं, क्या उठा सकते हैं, फिर उनको वापस गाइड करना। उसके अलावा खाने की बात है तो खाना तो सबको मिल जाता है। एनर्जी लेवल गोइंग डाउन, इट्स जस्ट गोइंग डाउन आफ्टर द मिनट्स, क्योंकि गर्मी इधर ज़्यादा है। अदर दैन दैट कुछ भी नहीं।
अच्छा, इवेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब इस तरह का काम आपने पहले किया है, जज्बा मौजूद है इंसानियत की खिदमत का। ऑब्वियसली लोग मुस्तहिक हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब आप क्या समझते हैं इस बारे में? इससे पहले अगर इवेंट की बात है तो मैंने लेटेस्ट किड्स के साथ किया था इवेंट, जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया गया था। इंसानियत की खातिर करने में बंदे को खुद थोड़ी सी मोटिवेशन तो आती है, वो तो वेल नोन बात है, और लेकिन साथ में जब फ्रेंड्स हों तो थोड़ी मोटिवेशन और अप हो जाती है। शदीद गर्मी है लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ मौजूद हैं, तो इसके हवाले से कोई ख्याल? उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, जस्ट हेयर टू हैव फन और टू हेल्प अ लॉट। थैंक यू असद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर फयाज साहब, इस टाइम जो हेड कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को, मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो आप सुबह से उसकी कवरेज देख रहे हैं। तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके ख्यालात जानेंगे इस बारे में। मतलब ये सब कुछ उन्होंने कैसे अरेंज किया, किस तरह किया, हम डिटेल में उनसे ये सब कुछ पूछेंगे। सर, आपके इस बारे में ख्यालात? थैंक यू वेरी मच। सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ HHRD, बैरियर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम, मैम फ़िज़ा और स्टूडेंट्स जिन्होंने कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मीडिया वाले दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें मुनासिब कवरेज दी, सुबह से कवरेज दे रहे हैं। और एक टीम तो पहले ही हमारे पैकिंग प्रोसेस के दौरान भी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज की, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आपने सवाल पूछा है कि ये कैसे हमने किया, ये HHRD जब हमारी मीटिंग हुई इनके साथ, मैडम फ़िज़ा के साथ HHRD की, और HHRD वाले आए अपना एक प्लान लेके स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो हमारा गांव है तो इसके लिए कुछ कर लिया जाए। तो मैंने गांव के जो मेरा नेटवर्क है, हमारे लोग ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग वेलफेयर के लिए, उनसे बात की तो उन्होंने भी इसको कहा कि ठीक है कर लें। हेड मास्टर साहब जो यहाँ पे हैं, मदर खान शाहिद साहब, उन्होंने ये स्कूल प्रोवाइड किया। और यहाँ पे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, हमारे गांव में जो नेटवर्क है हेल्थ विजिटर्स का, वर्कर्स का, उन्होंने हमें इनिशियल डाटा प्रोवाइड किया और इस कम्युनिटी को एंगेज किया। तो 13 अगस्त को हम यहाँ पे आए थे स्टूडेंट्स को लेके, सर्वे कंडक्ट किया और हमने यहाँ पे ये यूनियन काउंसिल सोडी गुजर में मेनली 3 गाँव को कवर किया है, सोडी गुजर और इसका ट्विन विलेज है चक शफ़ी और साथ में तीसरा गाँव कसलियाँ, और बाकी भी कुछ और मज़ाफ़ात से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हमने 500 लोगों को, 500 फैमिलीज़ को रजिस्टर किया था, जिसमें तकरीबन 2500 अफराद बनते हैं। और स्टूडेंट्स ने फिर हफ्ता लगा के जब कैंपस में सामान आया, उसको बहुत मेहनत के साथ, जोश के साथ, दिन रात एक करके उसको प्रेस किया, पैक किया, तैयार किया, प्रेजेंटेबल बनाया और फिर यहाँ ले के आए। और उसके साथ जो सिक्योरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, उनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने इनके साथ हेल्प की, क्योंकि काम का थोड़ा बोझ ज़्यादा था और स्टूडेंट्स की जो तादाद थी उसके हिसाब से हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम एक हफ़्ते में ये सारी तैयारी कर सकते। तो फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी साथ हो लिया और हमें हर तरह की सपोर्ट मिली, डायरेक्टर साहब की तरफ से, DG साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल सपोर्ट मिली, हमें उन्होंने सपोर्ट दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कम अरसे में 2 हफ्ते के अंदर अंदर सर्वे करके और फिर वापस आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोगों को चीज़ें बांट रहे हैं। और आज भी काफ़ी एक्टिव डे है, अभी और चलेगा और उम्मीद है हम 500 लोगों को ये दे के और इसको तकमील कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है, मतलब कि लोग आ रहे हैं, एक शॉपिंग का एक कॉन्सेप्ट रखा है जो शायद हम पहली दफ़ा कवरेज भी हम उसकी कर चुके हैं, लेकिन एक मतलब ना पहली दफ़ा लोगों ने एक शऊर आया है, एक मतलब हम देख सकते थे कि घर घर जाके देने का कॉन्सेप्ट भी कायम है पाकिस्तान में, लेकिन ये चीज़, इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है HHRD का, हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, ये उनका कॉन्सेप्ट है। हम उनका कॉन्सेप्ट लेके ही चले, वरना हमारे पास गांव से भी और यूनिवर्सिटी से भी ये फीडबैक थी कि इसको और तरीके से कर लिया जाए, किसी और तरीके से किया जाए, इस तरह से मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि HHRD का अपना एक मेथड है तो हमने उसी मेथड को लेके चले हैं मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के पैटर्न पे। हमने कोशिश की है कि उस पैटर्न पे चलें और हम पूरा उस तरह मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्सेप्ट पे चल नहीं सके। इंशाल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम्स करेंगे तो हम कोशिश करेंगे जो मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट है, जो इनका एक SOP बनाई हुई है, जो इनका जज्बा है, जो मकसद है कि गरीब लोगों को
एक शॉपिंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग का मौका दिया जाए। वो किसी वजह से हम उस तरह नहीं कर सके क्योंकि हमारी कुछ दूरी थी, फासले की, बहुत दूर था, वॉल्यूम ज़्यादा था। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जब ये अगले गांव की तरफ जाते हैं यूनियन काउंसिल में या तहसील पिंड खान में, तो हम मॉल ऑफ कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इसके पूरे स्पिरिट के हिसाब से लागू करने की कोशिश करें। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है मस्बत कदम के नाम से, तो उसकी कोलैबोरेशन भी है बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आइंदा फ्यूचर प्रोग्राम्स भी कोई आपके प्लान हैं? ये जी मैंने मस्बत तब्दीली का आगाज़ ये लिखा है, बैनर, ये नारा है हमारा। ये हमारे गांव के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो मेरे गांव के इस्लामाबाद में रहते हैं और लाहौर में, उनसे बात करके, और कुछ बाहर भी रहते हैं ओवरसीज़, उनसे हमने बात करके ये इदारा बनाया है जो कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। उसका मकसद यही है कि हम जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी है, HHRD है, या बाकी जो इलाके में काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल के हम एक पॉजिटिव चेंज का आगाज़ करें, मस्बत सोच का आगाज़ करें, और जो भी हम कोलैबोरेशन करें। देखें, इस्लामाबाद में बैठ के यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं या प्लेटफॉर्म हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को इंगेज कर सकते हैं इस्लामाबाद में बैठ के, जो कि ये लोग नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है, हमारी HHRD के जो हमारे साथ आए हैं लोग, उनकी तरफ से इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है इंशाल्लाह उनसे मिल के। और हमारा HHRD से एक और प्लान पे बात चल रही है, जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम सप्लाइज़ और मेडिकल इक्विपमेंट देंगे। एक मीटिंग हमारी हो चुकी है, मेरी ये मस्बत तब्दीली ऑर्गेनाइजेशन की मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ 12 अगस्त को उनसे मीटिंग हुई है, बाद में टेलीफोन पर रब्ता हुआ है, और उनसे हमने कहा है कि आप अपनी लिस्टें तैयार करें इक्विपमेंट की और मेडिकल सप्लाइज़ के लिए। उसमें एक उन्होंने मसला बयान किया था कि जो कंटेनर के पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, वो नहीं दे सकते। तो वो फिर मेरे इदारे ने, मस्बत तब्दीली ने अपने ज़िम्मे ले लिया है कि वो हम अपने दोस्त कंट्रीब्यूट करके हम वो किराया दे देंगे, और हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट हमें इक्विपमेंट और सप्लाइज़ दे देंगे। और हमारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि पूरी तहसील को लुक आफ्टर करता है, वो अपग्रेड हो जाएगा। सर, ऑब्वियसली आप एक जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। आखिर में कोई इन बच्चों के लिए पैगाम, जिन्होंने वॉलंटियर किया है, कुछ ऐसा मैसेज जो आप इनको देना चाहेंगे? जी, बच्चों के लिए मैसेज ये है कि अगर एक बच्चा भी अपने तौर पे कोई अच्छा कदम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, तो जितना बड़ा ये काम मैंने किया है वो भी कर सकता है। ये मैं आपको बड़ा सादा सी बात बता रहा हूँ, बिला मुबालगा बता रहा हूँ। आप में से कोई बंदा जिसका दिमाग ख़राब है अच्छा काम करने के लिए, वो कर डालेगा, मुश्किल नहीं है। मेरे पास बच्चे आपके आते हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, मैं उनसे इंटरव्यू करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, और आपके उस दौरान भी आपसे पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे उस दिन हमने कहा कि हम स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी को थोड़ा रंग दें, तो हमने क्या किया कि मैंने 1000 वो ब्रोशर प्रिंट करवा दिया, बच्ची ने वो डिज़ाइन किया, आप लोगों ने डिज़ाइन किया। अभी हमने उसमें 1122 का लोगो भी डाल दिया है, हेल्पिंग हैंड का भी डाल दिया, यूनिवर्सिटी का मेरा भी डाल के। कुर्बानी ईद आ रही थी, लोग इस पर आलाइशें फेंकते हैं, हमने उसमें मेंशन कर दिया है कि भाई आप ये ना फेंकें। हेडमास्टर साहब को हमने ब्रोशर बांटे हैं, वो भी बच्चों में बांटेंगे। देखें, ये कुछ एक बंदा कोई नहीं कर सकता, आप लोगों ने सबने मिल के मेहनत की है। लेकिन एक बात है, एक बंदा जज्बे वाला कहीं भी हो, वो अगर ये तय कर ले कि मैंने कोई बड़ा काम करना है, तो पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात भी बहुत हैं, इदारे भी बहुत हैं आपको हेल्प करने के लिए। देखें जी, यहाँ पे 112 मौजूद है आपके पास इस मेडिकल कवरेज के लिए, यहाँ पे पुलिस मौजूद है, हालांकि उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं। उसके बावजूद कल चीफ मिनिस्टर का विजिट भी है, उसके बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट, तहसील हेडक्वार्टर से मेडिकल सुपरिटेंडेंट, स्पेशल स्टाफ आपके साथ आया है, और पूरी मदद हमें गवर्नमेंट की रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, 1122 की, पंजाब पुलिस की। आप देख रहे हैं सारी नफरी मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप लोगों की मदद से सारा कलरफुल बना है। यूनिवर्सिटी का प्लेटफार्म था। हम आप लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि कोई बच्चा कोई काम करना चाहता है इस तरह का लोगों की बेहतरी के लिए, वो यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, हम उसको वेलकम करेंगे। हमारे पास कोई बंदा बिज़नेस करना चाहता है बच्चा, उसको हम वेलकम करेंगे। कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम वाले हेल्प करेंगे, हम बिल्कुल उसमें कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब ने खुला उसमें दिया हुआ है। कोई बच्चा बिज़नेस सेटअप करना चाहता है, उसके लिए हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है यूनिवर्सिटी में, उसमें हम बच्चों की हेल्प करेंगे, गाइडलाइन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। टुडे वी आर हियर विद मैम फ़िज़ा, CSP प्रोग्राम, इसकी असिस्टेंट मैनेजर हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सप्रेशन क्या है इस इवेंट के हवाले से, जो इसके पीछे वर्किंग आपने एक लॉन्ग टाइम की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से?
Assalamu alaikum. My name is Fiza Asif and I head the community support program at Beria University. So under the community support program, we have collaborated with Helping Hand for Relief and Development. We have collaborated with Helping Hand for Relief and Development, and we are conducting this event today, which is called the Mall of Humanity, in which needy people, they receive gift items free of cost. So what happened was that we initially had a number of sessions with Helping Hands. They initially came to our university and conducted orientation sessions for our students. And then after the orientations, our Beria University team mutually decided venue for the event, which we decided mutually to be the village of Pind Dadan Khan. So our students came here for a survey on August 13 and they registered about 515 plus families who will be benefited by this event. And after that we received the donation items from Helping Hand for Relief and Development based on the survey. And since then our student volunteers and also our security staff members have been constantly involved day and night in sorting, packing and ironing the clothes and making them ready for use for these people. So I think it's a very, very good initiative under our community support program, and it was a very, very good learning for our students, and they actually participated and did community work. They spent a lot of time and energy in doing this project, and we would like to thank Helping Hand for all of their support. बहुत शुक्रिया मैम.